और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ की जो विधायिका है 100 मीटर के रेंज पे, उनको मालूम नहीं है कि ये घटना घटी है हर्षसेन की। वो विधान भवन के अंदर दानू में जो टाकी की जो घटना घटी उसका मुद्दा उठा रही है, और यहाँ पे हर्षसेन की इतनी बड़ी घटना घटी है, वो परिवार के आकर के साथ कब खड़ी रहेगी, ये मुद्दा कब विधान भवन में उठाएगी। हम आपको यहाँ की स्थिति बता रहे हैं। किस तरह से आप अभी देख सकते हो, इस समय लोग यहाँ रोड पर बैठे हैं, रोड जाम किया हुआ है और हर्षसेन को न्याय दो से नारेबाजी चालू है। एक तरफ का ये वसंत नगरी लिंक रोड, वसई और नालासोपारा लिंक रोड एक तरफ का जाम किया हुआ है, नालासोपारा से वसई जाने वाला रोड जाम है। दूसरी तरफ लाइन जो वसई से नालासोपारा जाती है वो फिलहाल चालू है। तो यहाँ लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित है और रोड पर बैठकर यहाँ हर्षसेन जिसकी मौत हुई उसको न्याय देने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज लोगों का आक्रोश उतरा है और ये आक्रोश दिखा रहा है कि जो हमारा सिस्टम है वो किस तरह से सिस्टम का फेलियर है और उसके खिलाफ लोग यहाँ उतरे हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम मौजूद है वसई के वसंत नगरी ग्राउंड पर। यहाँ बीते 17 मार्च को एक बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में एक युवक हर्षसेन की मौत हुई थी। यहाँ मेला लगा हुआ था। इस समय ये पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है। हमने उस पर सवाल उठाया था कि अगर वो क्राइम सीन है तो इतने जल्दी खाली कैसे हो गया। खैर वो बात अलग है, लेकिन यहाँ हादसा हुआ था। हादसे में हर्षसेन की मौत हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं कई सवाल प्रशासन पर और दूसरे इससे जुड़े लोगों पर उठने शुरू हुए। इस तरह से जो मेला लगता है उसमें सुरक्षा की खामियां वगैरह यहाँ सवाल उठने शुरू हुए। उसी पे आज रविवार का दिन है और यहाँ लोग जनसमूह यहाँ इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पहले हर्षसेन को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद में हर्षसेन की मौत हुई उसके परिवार को न्याय मिले, उनको कंपनसेशन मिले, ये मांग की जाएगी। यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जनसमूह इकट्ठा हो रहा है। कहीं ना कहीं इस ग्राउंड को लेकर भी आज एक बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है कि इस ग्राउंड को, जब ये ग्राउंड प्ले ग्राउंड है तो इसको क्यों महानगर पालिका अलग अलग प्रायोजन के लिए भाड़े पर देती है। यहाँ पर व्यवसायीकरण क्यों किया जा रहा है। हालांकि महानगर पालिका ने पहले ही अपनी फजीहत होते देखकर एक ऑर्डर ऐसा निकाल चुकी है महानगर पालिका कि अब आगे से इस तरह के जो ग्राउंड है उनका व्यावसायिक इसमें नहीं दिया जाकर ये प्ले ग्राउंड के लिए ही रखी जाएगी, रिजर्व रखा जाएगा। लेकिन ये हादसा होने के बाद कुछ इसी तरह के मेले शहर में और भी जगह लग रहे हैं, वहाँ पर भी सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो पूरे नहीं हैं। चाहे फिर जो करंट का मामला हुआ था वो हो, चाहे अग्निशमन उपकरण हो वो हो, लेकिन उस पर भी क्या महानगर पालिका ने ये हादसा होने के बाद भी महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन दोनों ने वहाँ सर्वे किया, ऑडिट किया, ये भी सवाल बड़ा है। तो कहीं ना कहीं इनकी रिपोर्ट प्रशासन को देनी चाहिए। और फिलहाल आज का जो हम बात करें फिर एक बार, तो यहाँ लोग जनसमूह है, यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब इनकी क्या लोगों की भावनाएं हैं हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ लोग जमा हो चुके हैं, जैसा हमने आपको आगे बताया कि जनसमूह यहाँ इकट्ठा होने वाला है। जनसमूह इकट्ठा हो गया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बैनर है, हर्षसेन को न्याय दो, न्याय मिलना चाहिए। ये राजस्थानी प्रवासी छत्तीस कौम परिवर्तन संस्था की तरफ से इनके लोग यहाँ है। जान के लेते हैं इनकी क्या भावना है और क्या कुछ कहना है। सर क्या नाम है आपका? मैं जयेश माली राजस्थानी प्रवासी परिवर्तन सेवा संस्था का अध्यक्ष हूँ। तारीख 17/3 रात को 8 बजे इसी वसंत नगरी ग्राउंड में एक घटना घटी थी। उसमें हर्षसेन की अकाल मौत हो गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हत्या हुई है, अकाल मतलब वही एक अकाल मौत हुई थी उनकी। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये घटना बहुत निंदनीय घटना है। इसमें जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। पहले तो ये ग्राउंड डिस्प्यूट ग्राउंड है। बहुत से नागरिकों का यहाँ पे विरोध है कि ये जो बच्चे के खेलने का ग्राउंड है इसको भाड़े पे नहीं दे। फिर भी कुछ नगर पालिका के जो मनमानी करके जो अधिकारी है उन्होंने ग्राउंड को भाड़े पे दिया और ये घटना घटी। ये घटना घटने के बाद में जैसे कि उसको करंट लगा, सबको मालूम पड़ा, यहाँ के सुपरवाइज़र को वहाँ पे लेकर के आए और उसके ऊपर गुना दाखिल हुआ। तो मेरा कहना यही है कि जो यहाँ का जो आयोजन करता था जो मेला का, वो उसमें आरोपी होना चाहिए। नगर पालिका के जिसने परमिशन दिया, 17 दिन की परमिशन दिया, वो भी उसमें आरोपी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ की जो विधायिका है 100 मीटर के रेंज पे, उनको मालूम नहीं है कि ये घटना घटी है हर्षसेन की। वो विधान भवन के अंदर दानू में जो टाकी की जो घटना घटी उसका मुद्दा उठा रही है, और यहाँ पे हर्षसेन की इतनी बड़ी घटना घटी है, वो परिवार के
आकर के साथ कब खड़ी रहेगी, ये मुद्दा कब विधान भवन में उठाएगी। तो आप विधायक मैडम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन विधायक मैडम के नाम से खुद एक वसंत नगरी उधर सन सिटी में एक मेला लगा हुआ है, तो कैसे आवाज़ उठा सकती है? नहीं, वो उठाएगी ना, जनता जगाएगी उनको, जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया उनको। अगर वो इस तरह से एक कमाने का जरिया चालू किया है, जिसको जो मेला दिया है वो मेला वाला मलाड का है, जिसको परमिशन मिली है वो मलाड वाले को मिली है। अरे बच्चे का खेलने का ग्राउंड है, आप 17 दिन कंटिन्यू उसको कैसे दे सकते हैं करके, उसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी करके। हर्ष सेन को न्याय मिलना चाहिए। और जिसने अभी तक 1 भी रुपए की आर्थिक मदद हर्ष सेन के परिवार को दी गई है क्या? नहीं हुई, किसी ने नहीं दी है, किसी ने नहीं दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें राजनीतिक बंद होनी चाहिए, न्याय की जांच होनी चाहिए इसमें। और कहीं न कहीं जिसको परमिशन दी है उसने नियमों का पालन किया नहीं है। एक और अहम सवाल कि इसको 17 दिन की परमिशन दी गई थी, 8 तारीख से 23 तारीख तक। हाँ, 23 तारीख तक परमिशन होने के बावजूद 17 तारीख को घटना घटती है, 18 तारीख को आनंद फानंद में पूरा ही निकाल दिया जाता है। जबकि ये क्राइम स्पॉट है, एक जगह अगर कोई क्राइम होता है तो वहाँ वो जगह सील होकर जब तक जांच पूरी न हो जाए उसको वहाँ छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड खाली है। नहीं, 17 तारीख को जब ये सुबह 90% मेले ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट लाइट रहती है, ग्राउंड के अंदर नहीं करना है। डायरेक्ट लाइट रहती थी। रात को देखा हमने, यहाँ पे पुलिस आई थी और उसका लाइट का कनेक्शन का क्या किया गया, सुबह में तुरंत ही मेले को बंद करने के लिए वो लोग खोलने लगे मेला। यही अगर कोई राजनीतिक का बेटे का अगर इस तरह की अगर घटना घटती है या उसको करंट लगता था तो क्या मेले को तुरंत बंद कर देते, ग्राउंड को सील कर देते थे? कहीं न कहीं ये व्यापार है, गलत व्यापार है, इसमें सही जांच होनी चाहिए। पुलिस के ऊपर भी सवाल उठते हैं और इसमें हर्ष को न्याय मिलना चाहिए। हर्ष और के परिवार की मानसिक स्थिति इस समय कैसी? में उनके जो मम्मी हैं वो अभी कोमे के अंदर, ऐसी कंडीशन है उसके गांव में है। कल परसों वो लोग आने वाले, वो हमारे परिवार से, मैं उनका समाज का एक सेवक होने के नाते उसका नेतृत्व कर रहा हूँ। उनको इस विषय में सब मालूम है कि क्या होना चाहिए। 21 साल की किसी माँ ने अपना बेटा खोया है, उसके घर की कंडीशन क्या होगी वो आपको भी मालूम होगा करके। उसको न्याय मिलना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार के एक जो उसका बड़ा भाई है उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, हमारी ये मांग है। राजस्थानी प्रवासी सतीश कोम परिवर्तन सेवा संस्था की मांग है। अगर उचित मुआवजा नहीं मिलता उसको, और जो भी उसमें आरोपी उनको अगर बख्शा गया तो हम उनके विरुद्ध हाई कोर्ट तक भी जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, तो हम प्रवासी उनके का अध्यक्ष अष्टमन सोलंकी हूँ। और ये जो लड़का हर्ष जो है हमारे समाज से, सैन समाज से था। ये परिवार बहुत गरीब परिवार है और ये जो घटना हुई है इसका एक आपको उदाहरण दूँ कि वो अभी उसकी माँ जो है अभी भी सदमे में है। तो आप सोचिए कि एक 21 साल का बच्चा, नौजवान बच्चा अगर जो हादसे में इस तरह से उसकी मौत हो जाती है, उसके परिवार वालों के ऊपर क्या गुजरेगी। ये हम श्री सैन समाज के जितने भी बंधु हैं, ये हम यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर विरोध के लिए खड़े हैं कि भी उस बच्चे को जो है जो भी उचित कार्रवाई, जिसके भी जो भी इसमें दोषी है उनको कार्रवाई होनी चाहिए और बच्चे को जो है उसको जो भी है उसका न्याय मिलना चाहिए। आप राजस्थान से हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत जी, वो भी आप ही के समाज से, उन तक ये बात गई क्या? उन्होंने वो इस मामले को उठाने वाले? अशोक गहलोत जी हमारे समाज से नहीं है। हाँ, वो हरभजन लाल जी है, वो हमारे समाज से नहीं है। और ये मैं ये समझता हूँ कि शायद ये हमारी ये विडम्बना है कि हमारा कोई पॉलिटिशियन में या नहीं है या राजनीति में नहीं है, इसका मतलब हमारे समाज को या हमारी जात को नकारा जाएगा क्या? जिसका समाज में कोई राजनेता है, जिसका कोई समाज में राजनीतिक तौर पर उनका कोई जुड़ाव है, तो उनको ही न्याय मिलेगा। हमारे समाज में अगर जो कोई हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई उच्च लेवल का प्रतिनिधि नहीं है, इसका मतलब हम क्या वोट नहीं देते हैं, हम क्या गवर्नमेंट को इनका टैक्स नहीं भरते हैं, या हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई राजनेता नहीं है, माना कि हमारा कोई आगे अग्रणी नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमको तवज्जो नहीं दिया जाए सरकार की तरफ से। और ये जो बच्चा की जो मौत हुई है, तो ये आज हमारे समाज से हुई है और किसी भी, जैसा कि आप बताया कि अगर जो यहाँ पर ये घटना किसी राजनेता की या किसी बड़े, उन्होंने कहा कि आकस्मिक हादसा हुआ तो आपने उसको डायरेक्ट हत्या कहा। क्या सर, वो आकस्मिक घटना नहीं बोल सकते, उसको प्री प्लान हत्या बोल सकते हैं। नगर पालिका को 17 दिन की परमिशन में अगर 17,000 की भीख लगी है तो बहुत सोचने वाली बात है कि 17,000 नगर पालिका को कम पड़ रहे थे। जो बच्चों का गार्डन उनको खेलने के लिए दिया गया था, वो उनको कमाने का जरिया बना रहे, और वो भी 17,000, सिर्फ 17,000। तो बहुत सोचने वाली बात है कि नगर पालिका में क्या हो रहा है।
उसके बारे में सोचना चाहिए। 17,000 का आंकड़ा मुझे भी नहीं मालूम, तो आपने दिया नहीं, यहाँ मैंने मीडिया से, हाँ। तो यहाँ क्या ऐसा है कि दलाली चालू थी, 17,000 में दिया गया, फिर उन्होंने ज़्यादा में वहाँ कोई व्यवसायीकरण चालू था ऐसा? सर हमने भी जब पहले न्यूज़ चली तो 17,000 का आंकड़ा सुना था, और अभी पता चल रहा है कि 17 दिन की परमिशन 17,000 में मिल रही। तो 1,000 रुपया कमाने के लिए अगर किसी की जान लेनी उनको और 1,000 रुपया कमाना है तो बहुत दुखद घटना है सर, सोचने वाली बात है। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।